आदाब नाज़रीन, खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। आगाज करेंगे सबसे पहले अब तक की सुर्खियां। चलिए अब पेश है खबरों की तफसील। शुरुआत जम्मू कश्मीर की खबरों से, जहां पर महकमा पीडब्ल्यूडी की जारी करदा मोबाइल एप्लीकेशन हमारी सड़क नाकाम पूरी तरीके से नजर आई है, चूंकि मतलूबा नताइज हासिल करने में यह एप्लीकेशन नाकाम रही है, जैसा कि ऑफिशियल हैंडआउट में भी ऐलान किया गया है। और इसका इफ्तिताह 6 अप्रैल 2021 को लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने किया था। और ये इफ्तिताह जब हुआ था इस एप्लीकेशन का, तो रिहायशियों को अपनी शिकायत को रजिस्टर कराने और अपने इलाके की सड़कों के मुतालिक ताजा तरीन सूरत हाल और फील्ड स्टाफ को अपडेट करदा डेटा के जरिए तरक्याती मंसूबों की मौसर निगरानी को काबिल बनाने का दावा किया गया था। इस बीच एक आरटीआई के जवाब में यह बात सामने आई है कि जम्मू कश्मीर का कुल रकबा जो 42,241 मुरब्बा किलोमीटर और आबादी 1.3 करोड़ से ज्यादा है, 150 दिन गुजरने के बाद भी इस ऐप के जरिए सिर्फ 88 शिकायत दर्ज की गई हैं, जो कि योमिया 0.54 से भी कम है, जो कि खुद एप्लीकेशन की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। आरटीआई के जवाब में सरकार यह भी बताती है कि जिला जम्मू में सिर्फ 6 शिकायत मौसूल हुई, डोडा में 6, कठुआ में 7, पुंछ में 5, राजौरी में 9, उधमपुर जिले में 4, जम्मू सूबे में जहां किश्तवाड़ और रामबन अजला में 1-1 और सबसे ज्यादा 21 शिकायत श्रीनगर में सामने आई हैं, जो इस एप्लीकेशन के जरिए पता चली हैं। जनूबी जिला अनंतनाग में 3, बडगाम में 12, बारामूला में 6, कुपवाड़ा, पुलवामा और शोपिया में 2-2 और जिला गांधरबल में 5 महीने के दौरान सिर्फ 1 शिकायत दर्ज हुई है। जनूबी जिला कुलगाम, राजौरी और पुंछ से कोई भी शिकायत दर्ज इस एप्लीकेशन के जरिए नहीं हुई, जिसका मतलब एप्लीकेशन उस तरीके से मौसर साबित नहीं हुई जो 6 अप्रैल को 2021 में इफ्तिताही तकरीब के मौके पर दावा किया गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइजर आर भटनागर भी इस तकरीब का हिस्सा थे और उस वक्त वर्चुअली जब इसका इफ्तिताह लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया तो साबिका जो चीफ सेक्रेटरी हैं BVR सुब्रमण्यम, वो भी मौजूद थे। इस बीच ये भी पता चला कि गुरु नानक नगर के सड़कों के हवाले से भी जहां पर जम्मू के अंदर शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की गई, लेकिन आरटीआई जो कारकुन हैं बलविंदर सिंह, वो कहते हैं कि अपने इलाके की शिकायत वो दर्ज नहीं करा सके। कई पेचीदगियों की वजह से उनकी ये कोशिश नाकाम रही और कमिश्नर को उसके बाद उन्होंने बताया ठीक तरीके से ये एप्लीकेशन काम नहीं कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इन पेचीदगियों को दूर करने के लिए कोई भी इकदाम नहीं किया गया। आम आदमी आज के वक्त में भी इस एप्लीकेशन के जरिए इंतजामिया के नोटिस में शिकायत लाने में पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो सकता। इधर जम्मू कश्मीर के दोनों दारुल हुकूमतों यानी श्रीनगर और जम्मू में सख्त तरीन हिफाजती हसार और ड्रोन कैमरों की निगरानी में यौम जमहूरिया की तकरीबात के सिलसिले में फुल ड्रेस रिहर्सल इस वक्त जारी है और इसके अलावा जिले हेडक्वार्टर्स पर भी सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बीच यौम जमहूरिया की फुल ड्रेस रिहर्सल तकरीबात का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। श्रीनगर के हाई सिक्योरिटी जोन सोनावार में वाक़ शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम और मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू के अंदर भी
फुल ड्रेस रिहर्सल के मौके पर बिलतरतीब सूबाई कमिश्नर जम्मू और कश्मीर परचम कुशाई के साथ जो ये रस्म उनने अंजाम दी और परेड की सलामी ली। शेर कश्मीर स्टेडियम की ये तस्वीरें हैं जहां पर जो आज फुल ड्रेस रिहर्सल तकरीब मुनक्किद हुई। मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा तालिबात भी पहुंचते थे। कोविड की वजह से ये सिस्टम पूरी तरीके से मुतासिर हुआ, लेकिन मरकजी नीम फौजी दस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस, होम गार्ड्स और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस ने परेड में हिस्सा लिया। फुल ड्रेस रिहर्सल की इस तकरीब जिसकी मॉनिटरिंग ड्रोन कैमरों के जरिए की जा रही है। फनकारों और तलबा ने भी रंगारंग सकाफती प्रोग्राम पेश करने थे, लेकिन माजी की तरह इस बार प्रोग्राम जरा मुख्तलिफ नजर आते हैं और सूबाई कमिश्नर पीके पोले ने अब से थोड़ी देर पहले श्रीनगर के अंदर परेड की सलामी ली। शेर कश्मीर में स्टेडियम में सबसे बड़ी तकरीब वादी के अंदर होगी, जहां पर परेड की सलामी लेते हुए सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने सिक्योरिटी सूरत हाल भी जो है उसका भी जायजा लिया। अफसरान के साथ बातचीत भी चल रही है। इसके अलावा दूसरी तस्वीर शुमाली कश्मीर के बारामूला की आपके सामने है, जहां पर बच्चे पूरे कोविड प्रोटोकॉल के साथ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाते हुए एक बार फिर इन तकरीबात का हिस्सा है। जिला बारामूला के अंदर भी जहां से थोड़ी देर पहले एडीसी की तरफ से परचम कुशाई की गई है और उनने परेड की सलामी भी ली, यानी फुल ड्रेस रिहर्सल तमाम जिला हेडक्वार्टर्स पर भी और दारुल हुकूमतों में यानी जम्मू और श्रीनगर के अंदर दोनों जो विंटर और समर कैपिटल्स हैं जम्मू कश्मीर के, वहां पर भी तकरीबात हुई। सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम दोनों हिस्सों में नजर आ रहे हैं। कौमी शाहराहों से लेकर शहर के अंदरूनी हिस्सों तक सिक्योरिटी के बंदोबस्त बढ़ा दिए गए हैं। जहां जहां से कलेक्टर गुजरे वहां से पुरजोर तालों के साथ श्रीनगर से इरफान फाजिल हमारे साथ हैं। इरफान, जरा बताइएगा क्या कुछ हलचल इस वक्त है श्रीनगर में? शहर श्रीनगर के लाल चौक में मौजूद हूँ। घंटाघर तवारीखी तारीख को लेकर बात करें तो ये जगह जो है देखी जाती है, मगर इस बीच लाल चौक की जितनी भी सराउंडिंग्स है, खासतौर पर यौम जमहूरियत की तकरीबात जिस तरीके से होनी है और आज जैसे हलचल थी, अगर मैं बात करूं पोलो व्यू को लेकर सनवार साइड पर जो भी एरियाज रोड है या इसके साथ साथ देखा जाए कनेक्टेड एरियाज है उन्हें तारों से जो है बंद कर दिया गया है। सिक्योरिटी को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम देखते हैं कि हर साल जब तकरीबात होती है तो एरियाज जितने भी जहाँ पर भी फंक्शन होती है फंक्शन वहां पर जो भी एक्सटर्नल एरियाज है उसको पहले से ही बंद कर दिया जाता है और उसके साथ साथ देखा जाए जांच पड़ताल के हवाले से खासतौर पर गाड़ियों को रोका जाता है और स्पेशली जितने भी चाहे एम्प्लॉयज को अगर ऑफिस तक पहुंचना था या दुकानदारों को दुकान खोलनी थी तो उनको भी वहां पर काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही है, क्योंकि हमने देखा कि लाल चौक के कुछ ऐसे भी कनेक्टेड रोड है, जैसे पोलो साइड से मैं बात करूं या रीगल का जो आगे वाला हिस्सा है वहां पर भी सिक्योरिटी को काफी ज्यादा बढ़ाया गया है, क्योंकि गाड़ी को आने जाने की इजाजत वहां से नहीं दी जा रही है। और कुछ जो मुलाजिम है उनको भी दिक्कतें आ रही है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर वहां से उनको जाना था तो रूट मैपिंग के बारे में बताया जाता तो पहले ही पता होता, मगर ऐसा कुछ है नहीं। अब गाड़ियों को दूसरी साइड से शिफ्ट किया जाता है ताकि वो दूसरा रूट ले ले और अपने दफ्तरों तक पहुंचे। मगर क्या ट्रैफिक डाइवर्जन हुआ है? सिक्योरिटी के जब गैर मामूली इंतजाम हैं उनके बीच में ट्रैफिक रूट्स को डाइवर्ट किया गया है? एब्सोल्युटली, ट्रैफिक रूट और डाइवर्जन ये दोनों चीजें हैं, क्योंकि जिस तरीके से सिक्योरिटी जब बढ़ जाती है, यौम जमहूरियत की तकरीबात होती है तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाता है। मगर कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको ट्रैफिक डाइवर्जन के बारे में रूट मैपिंग पता ही नहीं है, क्योंकि जो लोग आम तौर पर हर रोज वहां से गुजरते थे, आज वो वहां पहुंचे, अचानक से वहां पर सिक्योरिटी देखी, अचानक से वहां पर उन्हें जो है बार्बर वाइड से उसको बंद कर दिया गया है और उस एरिया में किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। और जो भी वहां से ट्रैवल करेगा या जिसकी भी वहां पे अलाउंसेस होंगी उसके पास एक स्पेशल पास होना चाहिए, तभी जाके उसको वहां से इजाजत दी जाएगी। मगर गाड़ी के हवाले से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी गाड़ी को वहां से आने जाने की इजाजत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान तमाम जानकारी के लिए। लाल चौक श्रीनगर से सैयद इरफान फाजिल हमारे साथ थे। लेकिन सिक्योरिटी की सूरत
सूरत हाल की जब बात होती है, अब जरा तस्वीरें जम्मू की भी बताते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल में रखा जाए, इसके लिए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम तो हैं, लेकिन मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू के अंदर भी ये तस्वीरें जहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए गुलबारी अब से थोड़ी देर कबल की गई है और फुल ड्रेस रिहर्सल मौलाना आजाद स्टेडियम में भी इस वक्त चल रही है। तलबा तालिबात नीम फौजी दस्ते जो हैं बाकी इस वक्त परेड में मसरूफ हैं और 26 जनवरी की पूरी तैयारियां इस वक्त लगभग मुकम्मल कर ली गई हैं, जिसके लिए यह हतमी शक्ल आज देना जरूरी होता है और प्रोटोकॉल के मुताबिक आज परेड की सलामी भी सूबाई कमिश्नर लेते हैं या फिर जिला तरक्याती कमिश्नर कहीं पर अपने अपने हिसाब से जिला हेडक्वार्टर्स या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर या कह लीजिए सूबाई इंतजामिया की तरफ से जिन जिन एरियाज के अंदर तकरीबात होती है तो अपने अपने हिसाब से वहां पर परचम कुशाई की जाती है और एक मौका दिया जाता है सभी को कि 26 जनवरी की तैयारियां एक रोज पहले, कल छुट्टी का दिन रहता है, आराम करते हैं सारे लोग और आज के दिन फाइनल जो है वो तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी जाए, इसके लिए बाकायदा फुल ड्रेस रिहर्सल की जाती है। जम्मू के अंदर जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो कि परचम कुशाई करेंगे, सबसे बड़ी तकरीब जम्मू सूबे के अंदर मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू में होगी और हमारे नुमाइंदे अनिल शर्मा ग्राउंड जीरो से अब से थोड़ी देर पहले जिनने ये रिपोर्ट पेश की है और ये बताने की कोशिश की है कि जम्मू सूबे के अंदर फुल ड्रेस रिहर्सल आज तो चल रहा है, लेकिन योम जमहूरिया से कबल सिक्योरिटी के इंतजाम क्या कुछ हैं और ग्राउंड के अंदर जहां पर सबकी नजरें टिकी होंगी लेफ्टिनेंट गवर्नर पर और इस बड़ी तकरीब पर, वहां क्या कुछ इंतजाम हैं। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर जो है पूरी तरह से जो है वो तैयारियां की जा रही हैं और इस वक्त तस्वीरें जो है जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम की तस्वीरें हम आपको दर्शाने की कोशिश करेंगे और तैयारियां आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भव्य कार्यक्रम को लेकर जो है पूरी तरह से आज का जो फुल ड्रेस रिहर्सल जो है तस्वीरें आपको जम्मू कश्मीर से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपने कुछ समय पहले देखा कि किस तरह से चॉपर यहाँ पर पहुंचता है और यहाँ पर फूलों की वर्षा जो है पूरी तरह से की जाती है। और इस समय जम्मू कश्मीर का जिक्र करें तो जम्मू के डिवीजन के डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर जी वो खुद यहाँ पर परेड का निरीक्षण कर रहे हैं और इस वक्त की तस्वीरें जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार सुरक्षा व्यवस्था जो है चौक चौबंद की गई है और उसी के साथ साथ जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम की तस्वीरें ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह से आज यहाँ पर फुल ड्रेस रिहर्सल जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर की जा रही है जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम के अंदर। हालांकि 26 जनवरी के दिन जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल खुद यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और इसके साथ साथ आप कार्रवाई का निरीक्षण करते हुए जम्मू के डिविजनल कमिश्नर जम्मू की डिवीजन के हम जिक्र करें तो जम्मू डिवीजन के डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर जी खुद यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं और ये तस्वीरें जम्मू से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से 26 जनवरी की जिक्र करते हैं तो 26 जनवरी को लेकर जो है तैयारियां जो है जोरों शोरों से जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो की जा रही हैं और लगातार तस्वीरें जो है हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं तस्वीरें, जिसमें आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं। योम जमहूरिया की तकरीबात के हवाले से तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं और फुल ड्रेस रिहर्सल जारी है। इधर जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से योम जमहूरिया के मौके पर सबसे बड़ी तकरीब सरमाई दारुल हुकूमत जम्मू में मुनक्किद होगी और श्रीनगर के अंदर भी तकरीब की जाएगी। जम्मू में मौलाना आजाद स्टेडियम में LG मनोज सिन्हा परेड की सलामी लेंगे, वहीं श्रीनगर में LG के मुशीर RR भटनागर मार्च पास्ट का मुआयना करेंगे। इंतजामिया की जानिब से एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें 26 जनवरी यानी योम जमहूरिया की तकरीब में LG मनोज सिन्हा जम्मू के MA स्टेडियम में मार्च पास्ट पर सलामी लेंगे, जबकि श्रीनगर में इस तरह की तकरीब की सदारत मुशीर RR भटनागर करेंगे। सर्कुलर में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के बाकी अजला में जिला तरक्याती काउंसिल के चेयरपर्सन अपने मुतलका अजला में योम जमहूरिया पर सलामी लेंगे, जबकि सब जिला और म्यूनसिपल क्वार्टर्स पर हेडक्वार्टर्स पर ब्लॉक तरक्याती काउंसिल के चेयरपर्सन और म्यूनसिपल बॉडीज के सदर योम जमहूरिया की सदारत करेंगे। सरकार की तरफ से जो सर्कुलर जारी हुआ है उसमें यह भी कहा गया कि BDCs और म्यूनसिपल चेयरमैन की अदम मौजूदगी की सूरत में मुतलका SDM, तहसीलदार और दीगर अफसरान बिलतरतीब योम जमहूरिया की तकरीबात पर सलामी लेने के लिए मजाज होंगे।
इतवार को पीर पंचाल के आर पार बेशतर बाला इलाकों में तीसरे रोज भी हल्की बर्फबारी और मैदानी इलाकों में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहा। ताहम आज जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में मौसम खुशगवार होने की इतलात मौसूल हुई हैं। महकमा मौसमियात ने आज से एक हफ्ते तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है। श्रीनगर के साथ साथ वादी के दीगर मुख्तलिफ इलाकों में जहां पर जुमे की शब बारिशों और बर्फबारी का ताजा सिलसिला शुरू हुआ था, जो कल दिन भर भी जारी रहा, वहीं अब मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आज सुबह सुबह मौसम कल के मुकाबले बेहतर हुआ है और आज एक बार फिर से महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक आज से चिल्ला कलाम के आखिरी दिन तक यानी 31 जनवरी तक फिलहाल मौसम साफ और खुश्क रहने वाला है। इधर वादी कश्मीर को बैरूनी दुनिया के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए आज सुबह से एक बार फिर बंद कर दी गई है। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक कौमी शाहराह पर पंथियाल और इसके आसपास के इलाकों में कई मकामात पर पस्सियां गिरने की वजह से या मिट्टी के तोदे गिरने के बाद शाहराह को आज दिन भर ट्रैफिक के लिए बंद किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल गाड़ियों को एहतियातन उस वक्त रोका गया है जब पंथियाल और इसके आसपास के इलाकों में शाहराह पर बार बार मिट्टी के तोदे गिर रहे हैं। इस बीच शाहराह पर सैकड़ों ट्रक दरमांदा है और इन्हीं दरमांदा गाड़ियों को निकालने के लिए इंतजामिया ने आज ट्रैफिक प्लान बनाया था, लेकिन इस प्लान के मुताबिक भी फिलहाल गाड़ियां नहीं चल सकी हैं, चूंकि बार बार परेशानी का सबब खराब मौसम के बाद अब जो बार बार पस्सियां गिर रही हैं वो बन रही हैं। ट्रैफिक हुकाम की जानिब से जारी करदा जो शेड्यूल है उसके मुताबिक मौसम साफ रहने की सूरत में सिर्फ दरमांदा या जो छोटी गाड़ियां हैं उनको वादी के लिए रवाना किया जाएगा, लेकिन ये आपसे थोड़ी देर पहले की तस्वीरें जहां पर मुसाफिर वादी कश्मीर जाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं, मगर फिलहाल कोई सूरत बनती हुई नजर ऐसी नहीं आ रही है। सीधा रामबन आपको लिए चलते हैं, नदीम इकबाल हमारे साथ है। नदीम, इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है? सुबह बंद थी, इन 2-2.5 घंटों के दौरान बहाली का काम कहां तक पहुंचा? देखिए, आपको जितना सुबह की हम बात करें तो सुबह हमारे पास हाईवे पर कई मकामात थे जहां पर पस्सियां और पत्थर गिरने का सिलसिला जारी था, रोड क्लियरेंस का काम जारी था जी। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं क्योंकि क्लियरेंस में कुछ हद तक जो है क्लियरेंस एजेंसीज को ट्रैफिक हुकाम को कामयाबी मिली है, यानी ये चीज की जो ढलवास के मकाम पर हमारे पास एक पस्सी थी मिहाड़ और कैफेटेरिया मोड़, ये ऐसे मकामात थे जिनको अभी क्लियर किया गया है। यानी ये चीज कहना गलत नहीं है कि इस वक्त श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर अगर आप रामबन में फंसते हुए जम्मू की तरफ जाना है तो आप जा सकते हैं क्योंकि रोड मोटरेबल है। दूसरी तरफ हम अगर मौसम की बात करें, मौसम आज हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं खुशगवार है, बेहतर है, कल के मुकाबले में बेहतर है। और अगर दूसरी तरफ हम देखें, क्योंकि अगर हमें रामबन से कश्मीर की तरफ जाना है, बानीहाल से रामबन की तरफ आना है, लेकिन पंथियाल अभी भी ऐसा मकाम है जहां पर मुसलसल पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है और एक ट्रक जो फंसी हुई है लगभग कल सुबह से हम देख रहे हैं कि उसको निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उस पर अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है। ना क्लियरेंस एजेंसीज ने, हालांकि वहां पे मशीनरीज को तो लगाया गया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वहां पे वक्फे से जो शूटिंग स्टोन हो रहा है उस वजह से काफी दिक्कतें हो रही है रोड को क्लियर करने में। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि रामबन बानीहाल सेक्टर में एक ही मकाम हमारे पास ऐसा बच गया है जहां पे रोड बंद है और ट्रैफिक हुकाम का कहना है कि जैसे ही इस ट्रक को वहां से निकाला जाएगा, पंथियाल जैसे ही क्लियर होता है, उसके बाद जो भी वहां पंथियाल के मकाम पे हमारे पास काफी ट्रक्स हैं जिन्हें वादी कश्मीर की तरफ जाना है, उन्हें रवाना किया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि अगर रोड मोटरेबल होती है उस ट्रक को वहां से बाद ही मुमकिन हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम इकबाल, हमारे नुमाइंदे रामबन से हमारे साथ थे और तफसीलात फराहम कर रहे थे। ये सारी सूरत हाल कल से है। इधर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद होने की वजह से वादी कश्मीर जाने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं, जो जम्मू बस अड्डे पर सर छुपाने के लिए मजबूर हैं। अगरचे मकामी ताजरों ने दरमांदा मुसाफिरों की मदद की, ताहम शाहराह पर ट्रैफिक रुकने से इन लोगों का इंतजार तवील होता जा रहा है। जम्मू सराय में दरमांदा मुसाफिरों ने एलजी इंतजामिया से शाहराह पर बहाली के काम में तेजी लाकर उन्हें राहत पहुंचाने की अपील की। वहीं रामबन और रामसू के दरमियान कई मकामात पर जब मिट्टी के तोदे गिराए हैं तो ऐसे में हटाने की खातिर काम जंगी बुनियादों पर जारी है। यहाँ हमने समावार निकाला थोड़ा। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मुस्बत मामलात की योमिया तादाद में होशरुबा इजाफा देखा जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एक बार फिर 6000 से जायद केसेज रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना वायरस के नए मुस्बत केसेज में 1754 जम्मू सूबे से और 4499 केसेज कश्मीर सूबे से सामने आए। इसी अरसे के दौरान कोविड से 7 लोगों की मौत हुई है, जिससे जम्मू सूबे में 3 और वादी से 4 अमवात दर्ज की गई हैं। कोविड-19 के बढ़ते मामलात में इस वक्त इंतजामिया तशवीश में मुब्तला है। हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में जुमे से दोपहर 2 बजे से 64 घंटों के लिए लॉकडाउन को जारी रखने का फैसला किया है। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की सरबराही में रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी के जरिए जारी करदा एक हुक्मनामे में इंतजामिया ने
तीसरी कोविड-19 लहर के आगाज के बाद इसके जरिए ऐलान करदा बेशतर इकदाम का इयादा किया है। रात का कर्फ्यू तमाम अजला में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाफिज रहेगा, जिसमें गैर जरूरी नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी होगी। हर जुमे दोपहर 2 बजे से पीर की सुबह 6 बजे तक पूरे जम्मू कश्मीर में गैर जरूरी नकलो हरकत पर पाबंदी रहेगी। तमाम सरकारी अफसरान से कहा गया है कि वो अपने मुलाजमीन की हाजिरी को इस तरह मुनज़्ज़म करें ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मुनासिब समाजी दूरी के उसूलों को बरकरार रखा जाए और हामिला खवातीन मुलाजमीन को जिस्मानी हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाएगा। उन्हें घर से काम करने की इजाजत एलजी इंतजामिया ने दी है। हुक्मनामे के मुताबिक माजूर मुलाजमीन को भी घर से काम करने का इख्तियार दिया जाएगा। किसी भी इंडोर आउटडोर इज्तिमा में शिरकत के लिए लोगों की ज्यादा से ज्यादा तादाद को सख्ती से 25 तक महदूद कर दिया गया है। मरकजी सरकार के लाख दावों और स्कीमों के नफाज के बेहतरी और अमलावरी के दावों के बीच कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। जिला रियासी का ब्लॉक पोनी भी ऐसे ब्लॉक्स में आता है जहां पर रुलकियां गांव बुनियादी सहूलियात से बरसों से महरूम है, जिसे लेकर अवाम में सख्त तजब्जुब और परेशानी है। इलाके में पीने के पानी की सबसे ज्यादा परेशानी है, जहां कई किलोमीटर लंबी पैदल मुसाफत करके लोग पानी लाने पर मजबूर हैं। इसी तरीके से इलाके में दीगर बुनियादी सहूलियात का भी फुकतान है, जिसकी वजह से मकामी आबादी सख्त मुश्किलात से दोचार है। इन लोगों के मुताबिक अगरचे मुतलका हुकाम, अवामी नुमाइंदों और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए ये नोटिस में मामलात लाए गए, बावजूद इसके ताहाल कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। पानी सर साढ़ा पानी 2007 पिछे सर सारा काम चालू है सर। अली तक साढ़ा 2022 हो चुका है सर। अली तक साढ़ा काम कुछ नहीं पूरा किया सर। मेन प्रॉब्लम सर साड़ी की मतलब रियासी तो साड़ी गड्डी आंदी सर पानी वाली। पानी की गड्डी आंदी सर 15 दिन विच अब 15 दिन विच एक बारी आंदी सर। 200 लीटर पानी सर उन्हें दिंदे सर हर एक परिवार नूं सर। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਹਾਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਣੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਰ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਰ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹਾਣੇ ਧੋਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰ ਉਹੀ पानी यूज ਹੁੰਦਾ साढ़ा सर। मोदी जी ने कहा है हमारे घर घर शौचालय है, पर हमारे यहाँ पर रुलकिया में 15 दिनों के बाद एक गाड़ी आती है और 200 लीटर पानी देती है, और हम नहाने और धोने के लिए 20 किलोमीटर दूर भारत में जाते हैं नहाने के लिए। और जहाँ पर पानी नहीं है, पानी की बहुत प्रॉब्लम है, और 15 साल से जहाँ से स्कीम चली है कि पानी आएगा, जहाँ पर पानी नहीं आया अभी तक, और 15 दिन के बाद जहाँ पर गाड़ी आती है, हम जहाँ पर पानी की बहुत कमी है, नहाने के लिए और कपड़े धोने के लिए हफ्ते के बाद उधर नीचे जाते हैं। ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਾਲੇ ਹੀ ਪਿਲਾਣਾ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਿਲਾਣਾ, ਆਪੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਰ? ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸੁਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸ मीडिया के थ्रू तक असं तो कोई जानता पछाणदा है नहीं है, नहीं कोई जानता। जिले अस आगे पीछे जाने तो असं लगता कि भाई करोना आई चुकी थी, हूँ घर बाहर नहीं निकलो तुस। बस ये करते करते अज ये दिन आइए सर 13 साल हुई है। 13 साल हूँ टैंकियां टुट चुकी हैं। लेकिन मेन मुद्दा सर साड़ा गवर्नर साहब अगे ये रिक्वेस्ट ही साड़ी कि अस हाथ जोड़िए विनती करने सर कि साड़ी ये रिक्वेस्ट ही गवर्नर साहब अगे कि कम से कम रोलकियां ग्रां दे विच जेड़ा पानी का मसला है सर, ये असें ही दिता जाए सर। सुविधा कोई भी नहीं हुई अभी तक। और जो मतलब स्कूल के बारे में सर, और हमारे पानी के बारे में है जो, तो बहुत ही हमारे को कष्ट है। सबसे बड़ी स्कूल के बच्चों की बहुत कष्ट है सर। कैसे कि इधर से चल के 15 किलोमीटर हमारे बच्चे कुछ पढ़े हैं 12 क्लास में। इधर पथरी बल, बल्ती मोहल्ला और ठीकरी मोहल्ला वस्ती कश्मीर के गांदरबल के रिहायशियों ने शिकायत की है कि इलाके में कई बरस कबल बना आर्जी पुल लोगों के लिए वबाले जान बन गया है। ताहम मुतलका हुकाम की जानिब से ताहाल कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई जिससे पुल की मुरम्मत को यकीनी बनाया जाए। मकामी आबादी ने बताया कि नाला सिंध पर बने आर्जी लकड़ी के पुल से गुजरकर रोजमर्रा के कामकाज एक बड़ी आबादी अंजाम देती है, जिससे कई लोगों की जानें भी यहां जाया हुई हैं। उन्होंने शिकायत की कि पुल के हवाले से दरपेश मुश्किलात के सबब उन्हें माल का भी नुकसान हुआ है। पथरी बल, बल्ती मोहल्ला और ठीकरी मोहल्ला गांदरबल के लोगों ने इंतजामिया से राबता पुल की तामीर करने का मुतालबा किया। कई सालों से हमारा ये पुल जो है आप देख रहे हो खस्ता हाल हो गया है। हालांकि 3 साल में कम से कम कई मवेशी इसमें चले गए, और जब हम डेरा लेकर वहां जाते हैं तो हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती है उनको,
कि ये रास्ता भी देखा आपने, रास्ता तो बिल्कुल दरिया के साथ है और कितना जब पानी ज्यादा आ जाता है तो बहुत मुश्किल होती है। ज्यादातर हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आवाम तक ये हमारी कहीं मुतल्लक तक ये अपील पहुंचनी चाहिए कि हमें ये पुल जरूर देना चाहिए, क्योंकि आइंदा साल कम से कम 60-70 हजार की एक मवेशी गिर गई, वो जान से चले। अब हमारे बच्चों को और हम लोगों को बहुत परेशानी है कि इसमें चलने में बहुत मुश्किल होती है। अगर कोई बीमार हो गया जंगल में तो हमें फिर अल्लाह रहम करे कि वो वहीं छोड़ना पड़ेगा। तो हमारी तो ये इल्तिजा है आप लोगों से कि ये हमारा पुल बनना चाहिए। कम से कम यहाँ तो 500 चूल्हे हैं, यहाँ तो कम से कम 200 चूल्हे हैं और गांव में हमारे 600 कम से कम 600-700 चूल्हे हैं। लेकिन ये एक ही पुल है वाहिद कि जिसे हमें बहुत मुश्किल होती है चलने में। असल क्या मसला है कि आप देखेंगे दाएं बाएं जो भी इलाके हैं, नीचे रंवारी है, ऊपर कुलन है, उनके पास हर एक के पास एक बदले दो ब्रिज हैं, गाड़ी के लिए अलग और जो पैदल लोग आ जा रहे हैं उनके लिए अलग। ये सिर्फ रेल का एक ऐसा इलाका है जिसके साथ इतनी नाइंसाफी हो रही है, कई बार पैसे आए कई बार चले गए, पुल बन ही नहीं रहा है। पार 500 के चूल्हे के करीब है पार, वो बेचारे तो बहुत उनको परेशानी होती है। इसमें अगर माँ बहनें कोई बीमार होगी तो उनको चारपाई पे लाया जा रहा है वहां से, यानी कि डांच पेट पे मंत्रावन पाँच पे या प्रतारण, इतनी परेशानी होने के बावजूद अब अगर ये गिर गया गोया कि उसके बावजूद उन बेचारों को या तो कम से कम वहां से कुलन से होके वो 2-4-5 किलोमीटर पैदल जाना होगा, उसके बाद वो अस्पताल तक पहुंच सकते हैं। ये पार वाले जो घर हैं इनको भी बहुत दिक्कत हो रही है। या अक्सर बेशतर मौसम गर्मा में भी एक बार तो गिर गया था, फिर बहुत सारी भेड़ बकरियां भी है या गाय है, भैंस एक की थी बेचारे की, नीचे बस्ती में एक रहता है वो भी नीचे की। ऐसे कल को कोई माँ बहन भी गिर सकती है। आपने देखा होगा अभी थोड़ी देर पहले कुछ स्कूल के बच्चे जा रहे थे, ये भी कभी इसमें गिर सकते हैं। अगर बाकी इलाकों में 2 पुल हैं, यहाँ 2 के बजाय एक भी क्यों नहीं दिया जा रहा? तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ जो भी यहाँ पे गांधरबल के हैं, बाकी हमारे बड़े हैं, सरबराह हैं, उन्हें चाहिए कि सूरत मौजूद है और जल्दी से जल्दी इस पुल का मसला हल करें, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी परेशानी यहाँ के लोगों को। हाँ, आपने तो कई दफा सुना था या सुना है कि हाँ जी पैसे इसके लिए कभी कहा जी 34 लाख रखें, कभी कहा जी 30 लाख रखें, लेकिन वो कहाँ जा रहे हैं हमें कोई इसके बारे में पता। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in।